पहले थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, जैसे कि रामचरित मानस की परंपरा है, और उसके बाद फिर कथा का आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग इतने लोग हैं पर आवाज तो बहुत कम आ रही है। लगता है शायद भूख लगी हो या फिर संकोच हो रहा हो। भगवान का नाम लेने में संकोच नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये जुलूस जा रहा है, लोग बहुत राम का नाम ले रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं। बाप ने कहा, हाँ बेटा, सब भगवान का नाम लेते हैं। बच्चे ने कहा, पिताजी जिसे 4 लोग उठा करके ले जा रहे हैं वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। बाप ने कहा, हाँ बेटा, जिसे 4 लोग उठा करके ले जाते हैं उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो ऐसा ना हो हमारी गिनती उन 4 वैसे लोगों में हो जिसे 4 लोग उठा करके ले जाए। बड़े प्रेम से प्रभु का नाम लीजिए। कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
प्रिय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, अन्य प्रिय सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, देवी और सज्जनों, श्री रामकृष्ण देव की 175वीं जन्म तिथि के अवसर पर यह जो विषय रखा गया है, रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राम और भगवान श्री रामकृष्ण देव का तुलनात्मक विवेचन, विषय वैसे बड़ा कठिन है। कहाँ भगवान राम आते हैं आज से हजारों वर्ष पहले, कम से कम 5000 वर्ष से अधिक का ही समय माना जाता है उनके अवतरण का समय। और हमारे भगवान श्री रामकृष्ण आते हैं आज से 175 वर्ष पूर्व। ये दोनों ही अवतारी महापुरुष, समय का इतना लंबा अंतराल, और इसलिए दोनों के जीवन का तुलनात्मक विवेचन बड़ा कठिन हो जाता है। पर एक बात हम दोनों में पाते हैं, जितने अवतार सब में पाते हैं, जितने भी अवतार आते हैं वे मनुष्य के दिव्यत्व को प्रकट करने के लिए आते हैं। वे दिखाने के लिए आते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसे हम अपने उस दिव्य स्वरूप को भूले हुए हैं, किस तरह हम इस संसार को ही सत्य मानते हैं, अपने शरीर को ही सत्य मानते हैं, इसलिए संसार के दुख कष्टों में पड़े रहते हैं। कैसे हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचानें, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करें, संसार के दुख कष्टों के बीच में रहते हुए भी कैसे यह आनंद का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए यह अवतार आते हैं। यह अवतार और सामान्य मनुष्य में बड़ा अंतर होता है। जीव जो है कभी अवतार नहीं बन सकता, सामान्य मानव कभी अवतार नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा करते थे कि जीव कभी अवतार नहीं बन सकता। जीव अधिक से अधिक नित्य मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है, पर अवतार नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जीव जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य मुक्त, दूसरा है मुक्त, तीसरा है मुमुक्षु और चौथा है बद्ध। ये 4 प्रकार के जीव। श्री रामकृष्ण इसकी उपमा देते हैं मछलियों से। कहते हैं जैसे सरोवर में बहुत सी मछलियां हैं, मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए सरोवर में जाल फेंका, तो कहते हैं कुछ मछलियां ऐसी रहती हैं कभी इस जाल में फंसती नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह है नित्य मुक्त जीव की उपमा, जो संसार में आते हैं पर संसार रूपी जाल में कभी फंसते नहीं। ये जीवों को उपदेश देने के लिए आते हैं, कभी संसार रूपी जाल में फंसते नहीं। ऐसे ये नित्य मुक्त। श्री रामकृष्ण कहते हैं कुछ मछलियां ऐसी हैं जो जाल में फंसी तो हैं, पर जाल को काट करके निकल जाती हैं, तोड़ करके बाहर निकल जाती हैं। मछुआरा कहता है इतनी बड़ी मछली देखो बाहर निकल गई। श्री रामकृष्ण कहते ये है मुक्त जीव की उपमा, जो संसार रूपी जाल में फंसा तो है, पर संसार के बंधन को तोड़ करके निकल जाता है। वह मानो अपने आप को मुक्त कर देता है संसार के बंधनों से। श्री रामकृष्ण कहते यह है मुक्त जीव की उपमा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कई मछलियां ऐसी रहती जो संसार जाल में फंसी हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रही हैं। कभी इधर जाती हैं, उधर जाती हैं कि कैसे जाल को काटें, कैसे निकलें, प्रयास कर रही हैं। श्री रामकृष्ण कहते यह है मुमुक्ष की उपमा। मुमुक्ष है संसार जाल में फंसा है, पर उससे मुक्त होने का प्रयास करता है। इसके लिए सत्संग में जाता है, तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, सत्संग करता है कैसे संसार जाल से मुक्त हूं। कहते हैं ये मुमुक्ष जीव की उपमा। श्री रामकृष्ण कहते हैं बहुत सी मछलियां ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं जाल में, पर उससे निकलने का प्रयास ही नहीं करती।
और जाल के अंदर मुंह गड़ा करके बैठी रहती हैं, सोचती हैं बड़े आनंद में हैं। वो जानती नहीं अभी मछुआरा ले जाएगा, ले जा करके उन्हें काट डालेगा, मार डालेगा, इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती। श्री रामकृष्ण कहते यह है बद्ध जीव की उपमा, जो संसार जाल में फंसा तो है पर उससे निकलने का प्रयास नहीं करता, संसार के इतने कष्ट पाता है, इतने दुख पाता है, पर सोचता है कि मैं आनंद में हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं और जो अवतार आते हैं इससे अलग, ये चारों जीव के चार प्रकार से जो अवतार हैं वे अलग ही आते हैं। वो शुद्ध ब्रह्म ही, परात्पर ब्रह्म ही नरदेह धारण करके इस संसार में आते हैं। और जो नित्य मुक्त होते हैं वे इस अवतार के पार्षद के रूप में आते हैं, उनके सेवक के रूप में आते हैं, शिष्य के रूप में आते हैं। जितने नित्य मुक्त हैं, श्री राम कृष्णदेव कहते हैं ये जो अवतार आते हैं उनके पार्षद के रूप में जो आते हैं वे है नित्य मुक्त। जो हमेशा मुक्त रहते हैं वे जीवों को मानो संदेश देने के लिए वे आते हैं। जैसे हम देखते हैं राम अवतार में देखते हैं श्री राम के जितने भाई, तीनों भाई जो हैं वे मानो ये नित्य मुक्त। लक्ष्मण जी जिन्हें शेष का अवतार कहा जाता है, हनुमान जी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं शिव के अवतार के रूप में मानते हैं। ऐसे जो आते हैं नित्य मुक्त वे मानव अवतार के कार्य को बढ़ाने के लिए आते हैं। कृष्णा अवतार में देखते हैं 5 पांडव जो हैं नित्य मुक्त जो आते हैं भगवान के कार्य में सहायक बन करके आते हैं। उद्धव आते हैं, दाम आते हैं, सुदाम आते हैं, जो भगवान कृष्ण के लीला सहचर के रूप में आते हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। बुद्ध अवतार में देखते हैं आनंद आते हैं और भगवान बुद्ध के अन्य शिष्य आते हैं। वैसे श्री रामकृष्ण अवतार में भी हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा करते थे श्री रामकृष्ण ये सप्तर्षियों में से एक है जो संसार को ज्ञान देने के लिए आया है। प्रेमानंद जी के बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते थे वह राधा के अंश से उद्भूत हुआ है, राधा के अंश को लेकर के आया है। उसी प्रकार योगानंद जी के बारे में कहा करते थे पूर्व जन्म में वही अर्जुन था जो इस समय योगानंद के रूप में आया है। स्वामी शारदानंद के बारे में माँ कहा करती थी वह मेरा वासुकी है, अनंत है, वासुकी नाग है जो इस समय मानो देह धारण करके आया है। ये जो नित्य मुक्त है ये मानो भगवान के सहायक के रूप में आते हैं। इसलिए अवतार जो आते हैं अपने साथ नित्य मुक्तों को लेकर के आते हैं और वही शुद्ध ब्रह्म ही, परात्पर ब्रह्म ही नरदेह धारण करके युग में आते हैं। अवतार की हम 2 प्रक्रिया मुख्य रूप से देख पाते हैं। एक तो भक्त ही जो है भगवान को अवतरित करता है, इस धराधाम में अवतरित करता है। भक्त के प्रेम में पड़ करके भगवान इस धराधाम में आते हैं। हम देखते हैं संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहा जाता है। सीढ़ी से हम क्या करते हैं, सीढ़ी से जो नीचे का व्यक्ति है चढ़ करके ऊपर पहुंचता है। तो वैसे ही भक्तों ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं, हम तो हैं नीचे, आप हैं ऊपर, हम कैसे आपको प्राप्त करें, हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो मैंने यह अवतरणिका लगा दी है, साधना की अवतरणिका, साधना की सीढ़ी लगा दी है। इस सीढ़ी के माध्यम से तुम चढ़ करके मेरे पास आ सकते हो। भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ये साधना वादना तो ज्ञानी लोग किया करते हैं और ज्ञानियों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ज्ञानी जो है इस साधना की अवतरणिका से चढ़ करके आपके पास पहुंच सकता है। पर हम लोग भक्त लोग हजारों में नहीं लाखों में हैं और हम लोग आप अगर कहें कि साधना की सीढ़ी से चढ़कर मेरे पास आओ, एक एक करके हम चढ़ेंगे तो कितना समय ना लगे, पता नहीं कितने वर्ष बीत जाए, कितनी आयु हमारी, कितने जीवन बीत जाए, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान ने कहा भाई जैसे ज्ञानी मुझे प्राप्त करते हैं, जैसे साधना की अवतरणिका से चढ़कर मेरे पास आते हैं, वैसे तुम लोग को भी आना पड़ेगा।
भक्तों में गोस्वामी जी ने पूछा, अच्छा प्रभु मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा पूछो। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा प्रभु, जैसे इस साधना की अवतरणिका से नीचे का व्यक्ति चढ़ करके ऊपर पहुंच सकता है, तो क्या ऊपर का व्यक्ति इससे उतर के नीचे आ सकता है? भगवान ने कहा इसमें क्या आश्चर्य की बात। जैसे नीचे का व्यक्ति साधना की सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचता है, ऊपर का व्यक्ति भी इसे उतर के नीचे आ सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा देखिए प्रभु, हम लोग लाख लाख लोग हैं जो आपके पास पहुंचना चाहते हैं, और आप कहते हो एक एक करके चढ़ो और मेरे पास पहुंचो। पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे, कितने वर्ष निकल जाएंगे, पर ऊपर में आप अकेले ही विराजमान। आप ही कृपा करके साधना की सीढ़ी से नीचे आ जाओ, हम सब आपको प्राप्त करें। आप ही कृपा करके साधना की अवतरणिका से नीचे आ जाइए, हम सब आपको प्राप्त करें। तो भक्त जो है भगवान को नीचे उतारता है, इसे कहते हैं अवतार। ज्ञानी कहता है ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ करके ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करो। पर भक्त को कहता है भगवान से हम कहाँ ऊपर चढ़े, आप नीचे उतरो। तो ये अवतार की एक प्रक्रिया कि जो है भक्त जो है भगवान को अवतरित करता है, इस तरह धाम में अवतरित है। श्री राम का जो अवतरण होता है इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। भक्त ही श्री राम को इस धराधाम में अवतरित करते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है अवतार की, जिसे भगवान स्वयं अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं, भक्त लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब भी धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आता हूँ। इसलिए कहते परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो संत जन है, जो सज्जन है, उनकी मैं रक्षा के लिए आता हूँ। जो दुष्ट हैं उनके नाश के लिए आता हूँ। साथ साथ धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। यह भगवान के अवतरण की दूसरी प्रक्रिया, जहाँ प्रभु अपने स्वयं की इच्छा से अवतरित होते हैं। श्री राम के अवतार में हम देखते हैं भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से आते हैं। कोई उन्हें अवतरित नहीं करता, वे स्वयं अपनी इच्छा से जीवों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए श्री राम कृष्णदेव का अवतरण। भगवान राम को कौन अवतरित करते हैं? ये कहते हैं कि महाराज मनु। महाराज मनु जिनके नाम से हमारा ये मानव समाज चला आ रहा है, जो हमारे मानव के आदि पुरुष जिन्हें हम कह सकते हैं, ये महाराज मनु। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनके भय सब श्रेष्ठ अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाय श्रुति जिन के लीका। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। ये महाराज मनु को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। और उनकी पत्नी है शतरूपा, जिनसे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बड़े ही अत्यंत धर्मपरायण यह दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाय श्रुति जिन कैलिका। आज भी श्रुतियां जो हैं, आज भी शास्त्र इनके जीवन का गुणानुवाद करते हैं। ऐसे ही महाराज मनु के बारे में कहा जाता है, वे कहते हैं बहुत वर्षों तक राज्य किया महाराज मनु ने। तेहि मनुराज कीन बहुकाला श्रुतिया यशु सुंदर प्रतिपाला। श्रुतिया यशु सुंदर प्रतिपाल। कहते हजारों वर्ष तक राज्य करते महाराज मनु, श्रुतियों के अनुरूप, वेदों के अनुरूप राज्य का संचालन करते।
पर अनुभव करते हैं कितने वर्ष हो गए राज्य करते हुए, फिर भी मेरा मन जो है विषयों में ही लगा हुआ है। अभी तक ईश्वर की कृपा नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक मेरा मन विषयों में लगा हुआ है। एक दिन विचार कर रहे हैं महाराज एकांत में बैठ करके, होहिन विषय विराग भवन बसत भाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हो हरि भजन बिन, होहिन विषय विराग। एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे हैं। देखो जीवन की चतुर्थ अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, अभी भी मन विषयों में ही लगा हुआ है। बिना भगवान की आराधना किए जीवन यूं ही बीता जा रहा है। बड़ा दुख होता है, सोचते हैं नहीं अब ईश्वर को प्राप्त करना ही होगा। बस दूसरे ही दिन पुत्र को राज्य सौंप देते हैं महाराज मनु, और भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी के साथ निकल पड़ते हैं। चले जा रहे हैं, मार्ग से चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। चले जा रहे हैं मार्ग से, वन प्रांत से चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, मानो ज्ञान और भक्ति मानो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चले जा रहे हैं। महाराज मनु है ज्ञान के प्रति, सतरूपा जी है भक्ति के प्रति। ये ज्ञान और भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने चले जा रहे हैं। पहुंचते हैं नैमिषारण्य में, पहुंचते हैं गोमती नदी के किनारे। नदी के निर्मल जल में स्नान करते हैं। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, लगे नहाने निर्मल नीरा। निर्मल जल में स्नान किया, गोमती के निर्मल जल में, और उनकी कठिन साधना प्रारंभ। बड़ी कठिन साधना, कहते 26,000 वर्षों तक मानो साधना करते हैं महाराज मनु सतरूपा। ऐसी कठोर साधना, उनकी साधना से प्रसन्न होकर के आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार नहीं अनेक बार, और आकर के उनसे कहते हैं मांगो राजा, बोलो राजा क्या वर चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हर हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी कठोर तपस्या देख करके एक बार नहीं अनेक बार आए, और आकर के क्या कहते हैं, बोलो राजन वर मांगो, क्या वरदान चाहिए बोलो। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं टरहि टराए। बोलो राजा क्या वरदान चाहिए बोलो। महाराज मनु कहते नहीं प्रभु हम आपसे वरदान नहीं लेंगे, हम तो जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं वो जब आएंगे तो उनसे वरदान लेंगे, हम आपसे वरदान नहीं लेंगे। यही है भक्त की निष्ठा। भक्त जो है अपने भगवान को देखना चाहता है, वरदान लेना चाहेगा तो अपने भगवान से लेना चाहेगा, अपने इष्ट से लेना चाहेगा। वह दूसरे के भगवान से, दूसरे के इष्ट से वरदान लेना नहीं चाहता। जो सच्चा भक्त है वह अपने भगवान को देखना चाहता है। कहा जाता है ना, एक बार तुलसीदास जी गए, वृंदावन में गए, बांके बिहारी जी के मंदिर में गए। भगवान कृष्ण को बड़ा सुंदर सजाया गया था। देखते गोस्वामी जी कहते वाह प्रभु वाह, कितने सुंदर आप दिखाई दे रहे, क्या अद्भुत शोभा है आपकी। कहते हैं कहा कहो छवि आपकी, भले विराजो ना, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लोहा। तो वाह प्रभु आप कितने सुंदर आप दिखाई दे रहा। गोस्वामी जी कहते पर आपको मैं प्रणाम नहीं करूंगा, आपको तो मैं तभी प्रणाम करूंगा जब आप अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे सम्मुख उपस्थित होंगे। अर्थात जब राम रूप में दर्शन दोगे तभी प्रणाम करूंगा, कृष्ण रूप में प्रणाम नहीं करूंगा। यह भक्त की निष्ठा है।
भक्त जो है अपने प्रभु को, अपने भगवान को देखना चाहता है, वह दूसरे के इष्ट से प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के भगवान से संतुष्ट नहीं होता। और कहा जाता है भगवान कृष्ण ने स्वयं तुरंत राम रूप धारण किया, हाथ में धनुष बाण धारण किया, तब गोस्वामी जी का नाम। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं महाराज मनु के पास, कहते हैं राजा वरदान दो। महाराज मनु कहते हैं नहीं प्रभु, हम आपसे वरदान नहीं, हम जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं वो जब आएंगे तो उनसे वरदान देंगे। जिनके लिए तपस्या कर रहे थे महाराज मनु, गोस्वामी जी लिखते हैं अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि सुमिरत परमारथ बादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि भगति हेतु लीला तनु गहि भगति हेतु लीला तनु गहि। किनको देखना चाह रहे थे महाराज मनु? कहते हैं जो निर्गुण है, अगुण अखंड अनंत अनादि, जो निर्गुण है, निराकार है, अखंड है, अनादि है, जिन्हें जो परमार्थवादी है वह नेति नेति यह नहीं करके जिनका चिंतन करते हैं प्रभु, ऐसे ही भगवान के, ऐसे ही प्रभु के बारे में हमने सुना है, ऐसे ही प्रभु सेवक बसहि भगति हेतु लीला तनुगहि, ऐसे भगवान के बारे में सुना है प्रभु कि ऐसे प्रभु जो है भक्त के लिए लीला देह धारण करते हैं, भक्तों के लिए वे लीला देह शरीर धारण करते हैं। अगर श्रुतियों की यह बात, वेदों की यह बात अगर सत्य है प्रभु, कहते हैं अगर यह बात सत्य है तो आप हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसे ही प्रभु सेवक बसहि भगति हेतु लीला तुम गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। अगर वेदों की यह बात सत्य है प्रभु तो बस आप हमारी इच्छा पूर्ण करें, हम आपको देखना चाहते। अब आकाशवाणी होती मांग मांग बर भय न भवानी, आकाशवाणी हुई राजा वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, पर अब आकाशवाणी होती है बोलो राजा क्या वरदान चाहिए। महाराज मनु ने कहा प्रभु हम आपका दर्शन चाहते हैं, आपको देखना। आकाशवाणी ने कहा देखो राजा हमारा तो कोई रूप है नहीं, हमारा तो कोई नाम है नहीं, तुम जो रूप बोलोगे वह रूप धारण करके आएंगे, जो तुम नाम दोगे वह नाम लेकर के आएंगे, बोलो किस रूप में देखना चाहते। महाराज मनु ने कहा ठीक है प्रभु हम बताते हैं, हम आपको किस रूप में देखना चाहते। कहते हैं किस रूप में देखना चाहते थे महाराज मनु? कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराही, जो भुषुंडे मन मानस हंसा, सगुण यगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। कहते महाराज मनु हम आपको बताते प्रभु हम किस रूप में देखना चाहते, किस रूप में देखना चाहते थे महाराज मनु? कहते जो स्वरूप बस शिव मन माही, प्रभु हम उस रूप में आपको देखना चाहते हैं जो रूप भगवान शंकर के हृदय में सब समय विद्यमान है, जिस रूप को प्राप्त करने के लिए मुनि लोग जो है यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, जो रूप काक भुषुंड के हृदय रूपी मान सरोवर में सतत विचरण करता रहता है प्रभु, हम उस रूप को देखना चाहते हैं। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन,
कृपा करो प्रणतार विमोचन। हम उस रूप को देखना चाहते हैं, अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। प्रभु आप हम पर कृपा करें। कौन सा रूप भगवान शंकर के हृदय में सब समय विद्यमान है? श्री राम ही भगवान शंकर के हृदय में सब समय विद्यमान है। श्री राम ही कागभूषुंड के हृदय रूपी मान सरोवर में सब समय विद्यमान है। जहां महाराज मनु ने ऐसा कहा, बस भगवान राम प्रकट हो गए। अपनी शक्ति सीता जी को साथ में लेकर के प्रकट हो जाते हैं। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। कौन प्रकट हुए? कहते हैं जो भक्त वत्सल हैं, कृपा के सागर हैं। और कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में नहीं, साकेत में नहीं। कहते विश्ववास प्रगटे भगवाना, जो प्रभु सारे विश्व में, चराचर विश्व में निवास करते हैं, ये भगवान प्रकट हो गए, राम रूप में प्रकट हो गए। अपनी शक्ति सीता जी को साथ लेकर के प्रकट। भगवान आप कहते हैं क्यों राजा, अब तो वरदान लोगे ना? गदगद हो जाते हैं महाराज मन, कहते हैं हाँ प्रभु अवश्य वरदान। बोलो राजा क्या वरदान चाहिए? महाराज मनु ने कहा प्रभु हम आपसे क्या छिपाएं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हमारे मन की बात जानते हैं। कहते हैं महाराज मनु का दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभा, चाहि तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुरा। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभा, चाहि तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुरा। महाराज मनु कहते प्रभु आप तो दान शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं। प्रभु हम आपसे क्या छिपाएं, चाहि तुम ही समान सुत, प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। महाराज मनु ने कहा, भगवान राम ने कहा अरे राजा ये तो बड़ा कठिन वरदान मांग लिया, अब मैं अपने जैसा पुत्र खोजने कहाँ जाऊं राजा? मुझे तो मालूम नहीं मेरे जैसा पुत्र कहाँ होगा। अच्छा राजा एक बात कहूं तो मानोगे? कहते हैं आप सरीस खोजो कह जाई, नृपतव तनय होब में आई। अरे राजा मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजने जाऊं? मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आऊं तो काम चलेगा? महाराज मनु यही तो चाह रहे, पर भगवान से कैसे कहें कि आप मेरे पुत्र हो जाइए? जगत पिता से कैसे कहें कि आप मेरे पुत्र होकर के आइए? जहां भगवान राम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊं तो काम चलेगा, गदगद हो जाते महाराज। कहते प्रभु मैं यही तो चाह रहा था, पर कहने का साहस नहीं हो रहा था। बस प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूं। भगवान राम तथास्तु कहते हैं, मुड़ते हैं शत्रुपा जी की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं देवी आप भी कुछ मांग लीजिए। शत्रुपा जी कहती है प्रभु जो वरदान राजा ने मांगा है, चतुर राजा ने मांगा है, मुझे सब प्रकार से अत्यंत प्रिय लगा है प्रभु। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, यह बर मांगहु दे। शत्रुपा जी भी कहती हैं प्रभु जो वरदान चतुर राजा ने मांगा है सब प्रकार से मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, पर आप मुझे विशेष करके यह वरदान दीजिए कि आपके भक्तों को जैसा सुख मिलता है, जैसी गति मिलती है, जैसी भक्ति मिलती है, ठीक वैसा ही सुख वैसी गति वैसी भक्ति मुझे मिले।
पर एक चीज आप मुझे विशेष करके दीजिए, क्या? सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, यह बर मांगहु देव, मेरा विवेक ज्ञान सब समय बना रहे। आप साक्षात भगवान मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं, ये मेरा ज्ञान बना रहे। शत्रुपा जी थी भक्त की प्रति, वो मानो मांगती है ज्ञान। भगवान राम ने तथास्तु कहा। फिर महाराज मनु की ओर मुड़ते हुए कहते हैं, महाराज देवी ने तो ज्ञान विवेक ज्ञान मांगा है, आपको भी ज्ञान चाहिए? महाराज मनु ने क्या, ज्ञानवान इन्हें दीजिए प्रभु, मुझे ज्ञानवान नहीं चाहिए। मैं आपको भगवान के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं केवल आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता। महाराज मनु जो ज्ञान के प्रतीक थे, वो मानो मांगते हैं भक्ति। शत्रुपा जी जो भक्ति की प्रतीक थी, वे मांगती है ज्ञान। दोनों सोचते हैं अपने भाव को जरा बदल करके देखें, उसका आनंद कैसे मिलता है। भगवान राम ने कहा, ठीक है, आप लोग जब त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे, तब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। मानो ये जो भक्त है, वही मानो भगवान को अवतरित करता है। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसी लीला करते हैं। यह मानव अवतार की पहली प्रक्रिया। और श्री रामकृष्ण देव का अवतरण कैसे? श्री रामकृष्ण देव के पिता खुदीराम जी गया धाम में जाते हैं, पितरों का श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। वहां बड़े भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। गया के भगवान विष्णु गदाधर के रूप में जो प्रख्यात हैं, उनकी पूजा करते हैं। रात में स्वप्न देखते हैं खुदीराम, देखते भगवान गदाधर भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो गए। खुदीराम से कहते, खुदीराम मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ और इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। खुदीराम जी तो अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, प्रभु मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, आप मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। पर प्रभु मैं तो हूं निर्धन ब्राह्मण, आप आएंगे मैं आपको ठीक खिला पिला नहीं सकूंगा प्रभु, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, आपको बड़ा कष्ट होगा, यही इस बात का मुझे। भगवान विष्णु कहते नहीं खुदीराम, तो मुझे जैसा रखोगे वैसा रहूंगा, जो खिलाओगे वह खिलाऊंगा, खिलाओगे वह मैं खाऊंगा, जो पहनाओगे वह पहनूंगा, तो किसी प्रकार की चिंता नहीं, बस मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। गदगद हो जाते हैं खुदीराम। इधर खुदीराम जी को यह स्वप्न होता है और दूसरे दिन कामारपुकुर में वहां उनकी पत्नी है चंद्रा देवी है, वे भी शाम के समय अपनी सहेली धनी लोहारी से बात कर रही हैं। घर के बाहर वहां पर एक शिव मंदिर है, योगियों का शिव मंदिर, आज भी वो शिव मंदिर विद्यमान है। वहां पर खड़ी हुई धनी के साथ बातचीत कर रही। इतने में चंद्रा देवी देखती है कि शिव मंदिर से, शिवलिंग से एक प्रकाश की ज्योति निकलकर बड़ी तेजी से उनके ओर बढ़ती आ रही है। अब कुछ बोलने के पहले ही वे देखती हैं वह ज्योति आकर के उनके पेट में समा गई। ऐसा लगता है कि प्रकाश का पुंज मानो उनके पेट में समा गया है, उन्हें लगता है जैसे गर्भ ठहर गया। वे धनी से कहती है, अरे धनी देख, मुझे ऐसा लगा कि वहां से शिवलिंग से ज्योति निकलकर प्रकाश के पुंज के रूप में आकर के मेरे पेट में समा गई है, मुझे तो लग रहा है मुझे गर्भ ठहर गया है। उस समय चंद्रा देवी की उम्र 45-50 साल की रही होगी। सहेली कहती, अरे ऐसी बात किसी से कहना नहीं, लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, किसी को बताना नहीं। पर जब लौटते हैं खुदीराम जी गया धाम से लौटते हैं, चंद्रा देवी सारी घटना कह सुनाती है। कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गर्भ ठहर गया। गदगद हो जाते खुदीराम जी, कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं। अपने स्वप्न का वृतांत बताते हैं चंद्रा देवी को कि कैसे उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। कहते घबराने की कोई बात नहीं, भगवान हमारे यहाँ पधारने वाले। इसलिए जहाँ जन्म होता है श्री राम कृष्ण देव का, उनका नाम ही रखा जाता है गदाधर।
गया धाम के भगवान विष्णु ही गदाधर के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें सब इसलिए श्री राम कृष्ण को सभी गदाई के रूप में, गदाधर के रूप में जाते हैं। इसलिए मानव अवतार की दूसरी प्रक्रिया जो भगवान है, मानव अपनी इच्छा से स्वयं आते हैं। कैसे आते? कैसा अद्भुत जो अवतारों का जो जन्म होता है, हम जैसे मनुष्य जैसा नहीं। हमारा जन्म होता है माता पिता के संयोग से जन्म होता है, और अवतारों का जन्म विलक्षण होता है। मानवीय संबंधों से अवतार नहीं आते। ये जितने भी अवतार हम देखते हैं, उनका जन्म ही विलक्षण होता है। भगवान राम का जन्म कैसे हुआ? महाराज दशरथ जो थे, वे पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं, खीर का पात्र लेकर के। महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन, यह जो खीर है अपनी रानियों को खिलाना, उससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार महाराज दशरथ को जो 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, कौशल्या जी से श्री राम की, सुमित्रा से लक्ष्मण की, सुमित्रा से कहना चाहिए कैकेयी से भरत की, और सुमित्रा से लक्ष्मण प्राप्त। अवतारों का जन्म विलक्षण। भगवान राम का देखते हैं जन्म किस प्रकार विलक्षण रूप से होता है। भगवान कृष्ण का भी जन्म जो होता है, जेल में पड़े हुए हैं वसुदेव और देवकी, अचानक भगवान कृष्ण का दर्शन उन्हें होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आऊंगा आपके पुत्र के रूप में। भगवान बुद्ध के जीवन को देखें, उनका भी जन्म कैसा विलक्षण। उनकी माता माया देवी जो थी, अपने मैहर लुम्बिनी में अपने बगीचे में घूम रही थी, उद्यान में घूम रही थी। अचानक देखती है दूर से एक सफेद सा बड़ा दिव्य हाथी चला है। वह शिशु हाथी आता है, उन्हें लगता है वह हाथी आकर उनके पेट में समा गया। माया देवी को लगता है जैसे उन्हें गर्भ ठहर गया हो। और फिर भगवान बुद्ध का जन्म। ये जितने भी अवतार आते हैं, हम जैसे मनुष्य जैसा उनका जन्म नहीं होता। देखिए, इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सोऽधि। अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य होता है, मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं। इसे जो तत्व से जान लेता है अर्जुन, उसका फिर पुनः जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, इस देह को त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म को जानने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। यह अवतार आते, उनका जन्म भी दिव्य। श्री राम कृष्ण देव का ऐसा दिव्य जन्म, वैसे ही भगवान राम का भी जो जन्म होता है, किस प्रकार दिव्य भाव लेकर के होता है। अग्निदेव ने तो कहा, राजन, यह खीर अपनी रानी को खिलाना, उससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति। कौशल्या जी वह खीर खाती है, और उन्हें एक दिन दिव्य दर्शन होता है। देखती है भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। दिव्य रूप देख करके अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं कौशल्या जी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु धनुष्यामा विजयायुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन प्रकट हुई? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। शंख चक्र गदा लेकर के भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं मां के सामने। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी।
बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल नेत्र हैं, श्याम वर्ण है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गए, माँ के सामने प्रकट हो जाते। आश्चर्य में होकर के माँ पूछती, कहते प्रभु आप कौन है, किसने आपको बुलाया है, किस लिए आप आए? हंसते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, देवी ये तो आपने ही मुझे बुलाया है। आपने कहा था कि जब मैं आपके सामने प्रकट हूं आपका विवेक ज्ञान बना रहे, इसलिए मैंने ये जो चतुर्भुज रूप धारण किया है देवी, अपनी इच्छा से धारण नहीं किया। ये तो आपने ही वरदान मांगा था कि जब मैं आऊं तो आपका यह विवेक ज्ञान बना रहे कि वही मैं वैकुंठनाथ में आपके पुत्र के रूप में आ रहा। मैं अपनी इच्छा से आई, मैंने यह रूप धारण नहीं किया। कौशल्या जी कहते हैं ठीक है प्रभु, ठीक, आपने बता दिया कि आप साक्षात नारायण मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं, बस अब इस रूप को आप त्याग दीजिए, तुरंत त्याग दीजिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परमय अनुपा। कौशल्या जी कहती है ठीक है प्रभु, ठीक, आपने बता दिया साक्षात नारायण आप मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं, पर तुरंत यह रूप त्याग कीजिए। और क्या कीजिए? कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप शिशु लीला कीजिए। माँ की जहां आज्ञा हुई भगवान ने बस, भगवान से कहा गया शिशु लीला करिए। शिशु की लीला क्या होती है? बच्चा तो पैदा होते ही रोना शुरू करता है, वही तो उसकी लीला होती। अब माँ ने कहा शिशु लीला करनी है, बस भगवान ने रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सोई बालक सुर भूपा। अब शिशु लीला करनी तो भगवान रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि चुप ही नहीं होते। रोदन ठाना, ठान लिया कि रोएंगे। अगर कोई सोया हुआ हो तो आप उसको जगा सकते हैं, पर कोई ठान ले, कोई कितना भी जगाए हम जगेंगे नहीं, तो वो जगेगा ही नहीं, आप कितना भी जगाइए। अब माँ ने कहा है शिशु लीला करनी, तो ऐसा रो रहे हैं प्रभु जी, चुप नहीं होते। भक्तों ने गोस्वामी जी से कहा गोस्वामी जी भगवान रो रहे हैं, हम भी रोए क्या? गोस्वामी जी ने कहा ऐसी गलती कभी नहीं करना। अरे जब से हमारा जन्म हुआ है तब से रोते रोते आते हैं, रोते रोते जाते हैं। अरे भगवान ने हमारे आंसू को ग्रहण कर लिया है, अब हमारे रोने के दिन बीत गए, अब तो आनंद बनाने के दिन आए हैं। प्रभु ने हमारे आंसू को ग्रहण कर लिया है, तो हम क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं ये चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। अरे भगवान का गायन करें, आनंद मनाएं। हमारे रोने के दिन बीत गए, अब तो आनंद मनाने के दिन आए। और क्या करें? कहते हैं उनके चरित्र का गान करें और हरिपद पावहि। ये हरि महोदय तो अपना पद छोड़ करके चले आए हैं, अब हमें उस पद को प्राप्त करना है। भगवान ने हमारे लिए अपने पद को छोड़ दिया है, अब इसलिए हमें जाकर उस पद को प्राप्त करना है। एक अंग्रेज कवि ने बड़ा सुंदर कहा है ना, गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन मे बिकम गॉड। भगवान जो है इसलिए नर रूप धारण करते हैं ताकि मनुष्य जो है वह भगवान बन सके। तो स्वामी जी कहते हैं प्रभु ने हमारे लिए अपना पद छोड़ दिया, तेन परहि भवकूपा। इसे संसार रूपी कूप में, संसार रूपी कुएं में फिर से हमें पड़ना नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया से भगवान मानो भक्त जो है भगवान को अवतरित है। भक्त के प्रेम में पड़ करके प्रभु अवतरित होते हैं, और जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे लीला करते। भक्त अपने प्रेम पाश में भगवान को बांध लेता है। हम देखते हैं जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे लीला करते हैं। श्री राम जो है शिशु है, छोटे से बच्चे, मुश्किल से जो है वे घिसक करके चल रहे हैं। भगवान शंकर की इच्छा हुई उनका दर्शन करें। योगी का रूप धारण करके भगवान शंकर पहुंचते हैं।
उन्हें योगी देखकर किसी ने रोका नहीं, महल के अंदर प्रवेश कर गए भगवान शंकर। देख रहे हैं घुटने के बल चलते हुए श्री राम आ रहे हैं। इशारे से भगवान शंकर से पूछते हैं, शंकर जी महाराज कैसे हैं? भगवान शंकर ने कहा इशारे से, कहा प्रभु बस आपके दर्शनों के लिए आया हूं। भगवान ने कहा कि ये तृप्त हुई तो दर्शन कर लिया। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, आपका यह स्वरूप देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। प्रभु आपने जो पीले रंग का कुर्ता पहना है उससे आपका यह अंदर का श्यामल रूप बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। पीत जगुनी जातनु बहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। आपने जो पीले रंग का कुर्ता पहना है ना प्रभु, और इससे बड़ा आपका श्यामल रूप भी दिख रहा है, और आपके पीला कुर्ता श्यामल रूप पर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आप प्रभु जरा घुटने के बल चलते हुए मेरे पास आइए, जान पानी बिचरने मोहि भाई, तो मुझे और भी बड़ी खुशी होगी। बस भगवान शंकर की इच्छा पूरी करनी है। प्रभु घुटने के बल चलते हुए और पास पहुंच गए। कहते हैं शंकर जी अब आप संतुष्ट हुए? तो बार बार प्रणाम करते हैं भगवान शंकर के, प्रभु आपने मुझे तृप्त कर दिया। इधर भगवान शंकर गए, उधर काकभुशुंडी पहुंच गए। काकभुशुंडी तो कौवे का रूप, उन्हें तो कोई रोकने वाला कोई है नहीं। पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने इशारे से कहा कहो भुशुंडी आनंद में हो? तो काकभुशुंडी कहा प्रभु बस दर्शन करने आया आपका। भगवान ने कहा लो दर्शन कर लिया, संतुष्ट हुए? तो काकभुशुंडी कहा प्रभु दर्शन तो हुआ पर संतुष्टि हुई नहीं। बोले क्यों? काकभुशुंडी है वे तो भक्तों की भक्ति के आचार्य हैं, भक्त शिरोमणि। काकभुशुंडी कहते हैं प्रभु आपने जो पीले रंग का कुर्ता पहना है ना, ये तो बड़ा मोटा है, इसे आपका जो श्यामल रूप है वो तो ढक जा रहा है। भगवान ने कहा कहो तो ये कुर्ता उतरवा दूं? काकभुशुंडी का प्रभु ये कुर्ता उतरवाने का काम तो ज्ञानी लोग करते हैं, ये तो कुर्ता आपकी माया है। मैं तो आपको भी देखना चाहता हूँ, आपकी माया को भी देखना चाहता हूँ, पर चाहता हूँ आपकी माया जितनी पतली रहे उतना अच्छा है। आप भी दिखिए, आपकी माया भी दिखिए, मैं तो ऐसा चाहता हूँ। कुर्ता उतरवाने का काम ज्ञानी करते हैं, भक्त की इच्छा पूर्ण करनी है। फिर चले गए भगवान घुटने के बल चलते हुए माँ के पास। कौशल्या जी को दिखाया जैसे बड़ी गर्मी लग रही है। तुरंत माँ ने वह कुर्ता, पीला कुर्ता जो था उतरवा दिया, उतार दिया, और वही पीले रंग का कुर्ता पहना दिया जिससे बच्चे को गर्मी लगे नहीं। पुनः वो कुर्ता पहन करके घुटने के बल चलते पहुंच गए। कहता भुशुंडी अब तो प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न हो जाते हैं। काकभुशुंडी कहते हैं प्रभु वाह वाह, बस आप भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी यह माया रूपी कुर्ता भी इतना पतला है कि वह इसके भीतर से आपका यह श्यामल रूप भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रभु कहते हैं पीत झीनी झगुनी तनु सोही, तिलकनि चितवनि चाहती मोही। ये पीता झीने रंग का कुर्ता आपके श्यामल शरीर पर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रभु बस और एक मेरी इच्छा पूर्ण करिए। अच्छा बच्चे जैसे किलकारी लगाते हैं वैसे जरा आप किलकारी लगाइए। भक्त की इच्छा पूर्ण करनी, भगवान किलकारी लगाने लगे। बस तृप्त हो जाते हैं। काकभुशुंडी कहते प्रभु आपने मेरी इच्छा पूर्ण, जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसी लीला। यहाँ तक कभी कभी अपने इस माया के आवरण को भी दूर कर देते हैं। जब श्री राम लंका के यहाँ अयोध्या के राजा हो जाते हैं, लंका में रावण का नाश करने के बाद, कहते सनकादि मुनि आते हैं श्री राम का दर्शन करने के लिए। भगवान राम सनकादि मुनियों से महल में नहीं मिलते। ये तो कहते हैं कि सनकादि मुनि पहले आए थे तो मेरे द्वारपालों ने रोका था, जय विजय ने रोका था।
इसके कारण जय विजय को भी श्राप मिला और मुझे भी अपने द्वारपालों की रक्षा के लिए 3-3 बार आना पड़ा संसार। इसलिए यहाँ नहीं मिलूंगा महल के, उद्यान में मिलते हैं भगवान सनकादिक। और क्या करते हैं, जैसे ही मुनि आते हैं श्री राम तुरंत अपना पीताम्बर निकाल करके बिछा देते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं। देख राम मुनि आवत हर्षि दंडवत की, स्वागत पूछी पीठ पट प्रभु बैठन कह दी। देख राम मुनि आवत, जैसे मुनि आते हैं तुरंत अपना पीताम्बर बिछा देते हैं श्री राम। और मुनियों से कहते हैं ये मेरा पीताम्बर ही तो मेरी माया है, मेरी माया तो आप लोगों के सामने ठहर नहीं सकती। आप लोग तो सब समय ब्रह्म में वर्तन करते हैं, आप लोग विराजिए मेरे इस पीताम्बर पर विराज। मुनियों के सामने अपना माया का आवरण भी दूर कर देते श्री राम। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे ही। इधर श्री रामकृष्ण अवतार में हम क्या देखते, कैसा आकर्षण जब अवतार आते हैं ना, तो कैसा आकर्षण। श्री रामकृष्ण को गदाई को देखने के लिए गांव की महिलाएं जब भी समय मिलता तो चली आती। स्नान करने जा रही हैं तभी जाते जाते गदाई को देखने एक बार हुई। जरा बड़े हुए गदाधर, वे तो श्रुतिधर थे, जो भी सुनते उन्हें स्मरण हुआ था। जो भी नाटक देखते, यात्रा देखते, उन्हें कंठस्थ हुआ था। गांव की महिलाएं आकर के बोलती, अरे गदाई वो जरा नाटक करके दिखाए, वो जरा अभिनय करके दिखाए, वो जरा गाना गा करके सुना। ऐसा आकर्षण कि मानो बिंद बन करके चली जा रही है, स्नान के लिए चली जा रही हैं, बीच में पड़ता है अरे एक बार गदाई को देखते हुए जाए। गदाई जरा बड़े हो गए, 8-10 साल के हो गए। गदाधर हंसते हुए पूछते, अरे किस समय का, कैसे समय का ये दर्शन है। गोपियां जब कृष्ण के दर्शन के लिए जाती, कभी स्नान के लिए जाती तब कृष्ण का दर्शन करती, कभी जाती थी कहते हैं ग्वाल बालों के लेकर कृष्ण जा रहे हैं वहां चली आती। श्री राम कृष्ण कहते, गदाधर कहते, अच्छा ये स्नान के समय का दर्शन है क्या, सब जा रही तो दर्शन करती हुई जा रही। ऐसा जब अवतार आते हैं, ऐसा परिवार कैसा हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। एक बार ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया कृष्ण को देख करके, साक्षात में ये विष्णु है कि नहीं। ये तो सामान्य बालक जैसे दिख रहे हैं, ग्वाल बालों को लेकर के सारी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा के मन में संदेह होता है। इधर कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, इतने में ब्रह्मा ने क्या किया, उनके जितने गाय बछड़ थी सबको गायब कर दिया। इतने में एक ग्वाल बाल ने कहा, अरे कन्हई, अरे हमारे सब ये बछड़े कहाँ चले गए, ग्वाल हमारी गाय कहाँ चले गए। कृष्ण देखते हैं कि कोई भी बछड़ा नहीं, कोई भी गाय नहीं। कहते अच्छा मैं पता लगाता, तुम लोग ठहरो। कृष्ण जाते हैं, देखते हैं कि बछड़े गायब है, गाय गायब। इस बीच में ब्रह्मा ने जितने ग्वाल बाल थे उनको भी गायब कर। कृष्ण लौट करके आकर के देखते हैं, अरे ये ग्वाल बाल भी गायब, बछड़े भी गायब, किसकी लीला हो सकती। जहां ये किया तो भगवान कृष्ण पता लगा, अच्छा ये ब्रह्मा जी की कर दो। क्या करते हैं ब्रह्मा जी, क्या करते हैं कृष्ण, अपने अंदर से जितने ग्वाल बाल थे सब अपने अंदर से प्रकट करते हैं। जितने बछड़े, जितने ग्वाल बाल सब अपने अंदर से प्रकट करते हैं। और सबसे विचित्र दृश्य तो देखने में तब आता है जब ये बछड़े पहुंचते हैं, बछड़ों को लेकर के पहुंचते हैं। बछड़ों को देखते ही गाय जो है दौड़ पड़ती है। ऐसा अद्भुत प्रेम गायों का अपने बछड़ों के प्रति कभी को देखने में नहीं आया। उनके थन से अपने आप दूध बहने लगता है। एक ग्वाल बाल जैसे घर में पहुंचते हैं, उनकी माताएं हैं, उनके पिता हैं, बिल्कुल ऐसा अद्भुत प्रेम देखने में आता है। पुत्रों को चिपका लेती, छाती से चिपका लेती, खुद समझ नहीं पा रही हैं इतना प्रेम कैसे हो रहा है। साक्षात ब्रह्म ही मानो जहां नर देह धारण करके ग्वाल बाल के रूप में
और बछड़ों के रूप में जहां प्रकट हो गए हो, उस प्रेम का कहना ही है। माँ बाप भी समझ नहीं पा रहे इतना प्रेम कहां से आ गया अपने संतान के प्रति। इधर ब्रह्मा को अपनी गलती का पता लगता है, अरे मैंने तो सोचा था इन्हें मैं इसमें डाल दूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा, भगवान ने मुझे किस तरह से चकमा दिया। तात्पर्य जब ईश्वर नर देह धारण करके आते हैं, ऐसा अपूर्व उनका आकर्षण। हम देखते हैं कामार पुकुर में है, गदाधर है, कैसा अपूर्व आकर्षण होता। अपने आप जो है गाय, गांव के जो उनके सखा थे, वे चले आते हैं गदाधर से के साथ बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा जहाँ ईश्वर आते हैं, मानो अपने प्रेम पाश में भक्त जो है अपने प्रेम पाश में भगवान को बांध देते, भगवान बंध जाते हैं। जैसा भक्त चाहते हैं मानो वैसे ही पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवत। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने जितनी भी हंडियां थी माँ की, बहुत पुरानी हंडियां थी, किसी में मक्खन रखा था, किसी में दूध रखा, सारी हंडी फोड़ डाली। यशोदा जी कहती है कन्हई तो बड़ा नटखट हो गया, आज इसे मैं बांध करके, और ऐसा बांधती है यशोदा जी कृष्ण को, कृष्ण कोशिश करके भी नहीं छुड़ा पा रहे। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिन बांधे सुर यसुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अवचिन्न ब्रह्म जस मत हटे, बांध्यो सकत न छोरी। कवि लिखते हैं जिन्होंने सुर असुर नाग नर किन्नर को कर्म की डोरी के द्वारा बांध रखा है, उस भगवान को यशोदा ने ऐसा कस करके बांधा है कि कृष्ण कोशिश करके भी छुड़ा नहीं पा रहे। सोई अवचिन्न ब्रह्म जसुमत हटी, बांधो सकत न छोरी। उस ब्रह्म को ऐसा बांधा है यशोदा ने, कोशिश करके भी कृष्ण छुड़ा नहीं। और पहले तो कृष्ण बड़ी लीला करते, हम पढ़ते ना भागवत, जहां मां यशोदा को ने देखा कि कृष्ण ने सब हंडियों को तोड़ डाला, कहते बड़ा नटखट हो गया कन्हैया, आज इस समय बांध करके। लंबी रस्सी लेकर के आती मां यशोदा, और जैसे बांधने जाते कृष्ण को देखती है, अरे ये रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी, इतनी लंबी रस्सी इतनी छोटी कैसे हो गई, बड़ा आश्चर्य होता है। गोपियां खड़ी थी, वो हंसने लगी। यशोदा जी को क्रोध आ गया, अब तुम लोग हंस रही हो, तुम लोग अपने घर से रस्सियां लाओ, आज तुमने से बांध करके रखो। गोपियां भी अपने घर से रस्सियां लाती हैं और बांधती हैं, यशोदा जी जोड़ करके फिर बांधने गई कृष्ण को, देखती है कि रस्सी 2 अंगुल छोटी की छोटी। बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी लंबी रस्सी कैसे छोटी कैसे। भक्तों ने भगवान कृष्ण ने कहा, वाह प्रभु वाह, अरे बच्चे बने हो तो बच्चे जैसी लीला करनी चाहिए। आप अपना ईश्वरत्व दिखा रहे हो, माँ को अपना ऐश्वर्य दिखा रहे। भगवान ने कहा, भाई मैं बड़ा हो रहा हूं क्या जो मुझको दोष देते हो, मैं बड़ा हो रहा हूं। भक्तों ने कहा, नहीं आप बड़े तो नहीं हो रहे, फिर मुझे दोष क्यों दे रहे हो। भक्तों ने कहा, फिर ये रस्सी छोटी कैसी हो जा रही। भगवान कृष्ण कहते, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं, अरे तो माँ के हाथ का प्रभाव है, माँ के हाथ में आकर के रस्सी छोटी हो जा रही, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या प्रभाव। भक्तों ने कहा, महाराज माँ क्या कोई जादू जानती है, उसके हाथ में आकर के रस्सी छोटी हो जाएगी, माँ को जादू जानती है। भगवान ने कहा, अरे माँ कितना जादू नहीं जानती, अरे जिसके हाथ में इतना विराट ब्रह्म जो है आकर के शिशु बन सकता है, उसके हाथ में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात है। जो विराट ब्रह्म को एक शिशु बना सकती है, उसके हाथ में आकर 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए, कोई आश्चर्य की बात है। लिखते हैं गोस्वामी जी, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निरंजन है, ऐसा विराट ब्रह्म कौशल्या की गोद में एक शिशु की भांति लेता है। यही अवतार की लीला।
प्रभु आते हैं, वह ब्रह्म जो है युग युग में आते हैं। जब जब भी आवश्यकता होती नरदेह धारण करके आते हैं। वे ही आए, त्रेता युग में राम के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, इस युग में आते हैं वे ही श्री राम कृष्ण के रूप में आते हैं। और कैसी अद्भुत लीला कर जाते हैं। हम तो यही जानते हैं भगवान राम का अवतरण हुआ था रावण का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। हमारे मन में प्रश्न जागता है, भाई पर श्री रामकृष्ण देव ने तो किसी राक्षस का नाश नहीं किया, किसी रावण का नाश नहीं किया। हम कैसे नहीं अवतार माने? कृष्ण ने आए, कृष्ण ने कितने दुष्टों का नाश किया, राक्षसों का नाश किया। रामकृष्ण के जीवन में तो कभी लगता नहीं कि किसी का नाश किया हो उन्होंने, पर नहीं, श्री रामकृष्ण भी करते हैं, वे भी राक्षसों का नाश करते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, अरे भाई देख भगवान राम आए, ये तो ठीक है उन्होंने रावण का नाश किया, पर गोस्वामी जी केवल रावण और कुंभकर्ण का नाश करने नहीं आते। अरे उनका अगर नाश करना होता तो राम से पहले भी ऐसे कई लोग थे जो चाहते तो रावण का नाश कर सकते। तो गोस्वामी जी गिनाते, एक तो बाली ही था, इतना शक्तिशाली था बाली, उसने रावण को युद्ध में परास्त किया था। बाली चाहता तो रावण का नाश कर सकता। सहस्रार्जुन था जिसने भी रावण को हराया था, सहस्रार्जुन भी चाहता तो रावण को मार सकता था। फिर परशुराम, ये भी भगवान के अंशावतार, परशुराम ने भले रावण का नाश नहीं किया, पर परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्रार्जुन का नाश किया। इसलिए परशुराम जी के लिए रावण का नाश करना कोई कठिन बात नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जो है केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं आते, उनके अवतरण का और भी महत्तर प्रयोजन था। वही प्रयोजन हम देखते भगवान राम कृष्ण के अवतार का भी वही कल देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्री राम कृष्ण देव आते हैं, कैसे वे भी रावण का नाश करते हैं, कुंभकर्ण का नाश करते हैं, किस प्रक्रिया से नाश करते हैं। श्री राम आते हैं, कैसे वे रावण कुंभकर्ण का नाश करते हैं और उनके अवतार का क्या प्रयोजन, इसे कल देखने का प्रयास करेंगे। आइए भगवान नाम के साथ वाणी को विराम दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, जय श्री गुरु महाराज जी की, जय महामाई की, जय स्वामी जी महाराज जी की, जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की, जय श्री नर्मदा माई की,